आज के वीडियो में हम लोग मेटल नॉन मेटल का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 में हम लोग को बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन और उसका प्रॉपर्टी, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन उसका प्रॉपर्टी, और कुछ पॉइंट्स पढ़ना है कोरोजन के बारे में, रस्टिंग के बारे में, और उससे कैसे बचा जाता है इस चीज़ के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। जैसे एक मेटल था और दूसरा नॉन मेटल था, तो मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, उसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब मेटल आपस में एक बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में एक बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, और जब नॉन मेटल मिले तब उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है, दोनों आपस में क्या करता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होके एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो सबसे पहला वर्ड क्या आता है, बॉन्ड। समझना पड़ेगा कि आखिर बॉन्ड क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड। मतलब दो आयन, चार्ज पार्टिकल जो होता है, या दो एटम या दो मॉलिक्यूल आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींच के रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड। और यहीं से फॉर्मेशन शुरू होता है कंपाउंड का। ठीक है, पहला बॉन्ड क्या पढ़ना है, बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, the bond that formed by the transfer of electron between metals and non-metals, metal and non-metal। ठीक है, इस वर्ड में क्या क्या आ गया है, द बॉन्ड दैट फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। एक ऐसा बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। अब कैसे इसको और एक वर्ड में हम लोग कह सकते हैं, द बॉन्ड दैट फॉर्म बिटवीन टू आयंस। ठीक है, एक वर्ड आया आयन। अब यहाँ से हम लोग समझना शुरू करते हैं कि आखिर मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता कैसे है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करने के लिए पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो स्टेप वाइज आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन, और ये हमेशा कौन फॉर्म करता है, तो मेटल फॉर्म करता है। और जितना भी निगेटिवली चार्ज होता है पार्टिकल्स उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे, और ये कौन फॉर्म करता है, हमेशा नॉन मेटल फॉर्म करता है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच के क्या करता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे आखिर होता क्या है, स्टेप 2 में हम लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो पहले कैटायन बनाते हैं। कैटायन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक मेटल चाहिए। तो एक मेटल हम ले लिए क्या, Mg। ठीक है, अब इस Mg यानी मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। इस 12 इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 282। अब कैसे आया, तो मैजिक नंबर से 2 8 8 18 18 और 32। ये क्या कहता है, पहला ऑर्बिट में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18 और छठा में कितना भर सकते हैं, 32। लेकिन मैग्नीशियम के पास सिर्फ 12 ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसको हम लोग अरेंजमेंट किए। तो फर्स्ट में कितना भराया, 2, दूसरा में कितना 8, और तीसरा में बढ़ाना चाहिए था कितना, बढ़ाना चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास बचा कितना, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा, और 6 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं देगा। इसीलिए स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो Mg बन जाएगा क्या, Mg+2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है,
लॉस कर दिया है। यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया किस चीज़ का, कैटायन का। अब यही सेम काम कौन करेगा, नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल जैसे एक ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6। इसको क्या चाहिए, इसको 8 पुराने के लिए, सेकेंड वाले ऑक्टेट में इसको 8 पुराने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 और इलेक्ट्रॉन इस मेटल से ले सकता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल से लेने के साथ ही क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में आपस में ट्रांसफ़र का गेम चलेगा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, और O क्या बन जाएगा, O-2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, और ये बन जाएगा O-2। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8, क्योंकि ये 2 लॉस किया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा 2-8। इसका 2-8 कब हुआ, जब ये गेन किया तब। मैग्नीशियम का +2 कब हुआ, जब वो क्या किया, लॉस किया तब। अब आपस में लॉस और गेन करके दोनों एक दूसरे को क्या कर लिया, स्टेबल कर लिया। Mg और O आपस में मिल गया, यानी एक कैटायन था और दूसरा क्या था, एनायन। तो अब जो कैटायन था Mg+2 प्लस O-2 दोनों आपस में मिलके क्या बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे चार्ज कट जाएगा तो Mg+O क्या बन जाएगा, MgO, और ये जो MgO बना यही मेरा क्या बन गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया। इसको हम लोग कहेंगे आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। तो MgO मेरा क्या बन गया, आयोनिक कंपाउंड। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पहला प्रॉपर्टी होता है आयोनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन कहने का मतलब क्या होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जितना भी बनता है वो 2 आयंस के बीच में बनता है, एक कैटायन होता है और दूसरा एनायन होता है। तो दोनों अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचता है, जिसके कारण वो क्या होता है, क्रिस्टल की तरह सॉलिड हो जाता है। सॉलिड भी नहीं रहता है, क्रिस्टल की तरह सॉलिड हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water and insoluble in organic solvents. Like kerosene, benzene। मतलब जितना भी आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, उसको अगर हम लोग पानी में डालेंगे, जैसे NaCl जो कि नमक का फॉर्मूला है, Na+ और Cl- दोनों आपस में मिलके बना है। जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो पूरी तरह से सॉल्यूबल हो जाएगा, यानी Na+ और Cl- एक दूसरे को डिसोसिएट कर देगा, तोड़ देगा। जब पानी में जाएगा Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे, यानी अगर केरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया, ऐसा कुछ में घोलते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्यूबल नहीं होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जितना भी आयनिक कंपाउंड होगा वो वाटर में सॉल्यूबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना चाहेंगे या तो उसको बॉईल करना चाहेंगे, तो बॉईल करते टाइम हमको उसको ज़्यादा हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सा बात है कोई भी कंपाउंड क्या है, क्रिस्टलाइन है, तो उसको बॉईल करने में हीट क्या होगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, या फिर उसको मेल्ट करने के लिए भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, आयनिक कंपाउंड्स conduct electricity when dissolved in water but not conduct when it is in solid state।
आयनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा जब पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, मतलब जब उसको पानी में डालेंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। आइदर अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, यानी जितना भी आयनिक कंपाउंड होगा वो हार्ड होगा और ब्रिटल इन नेचर होगा। ब्रिटल मतलब उसको जब पीटा जाएगा तो वो पूरी तरह से क्या होगा? टूट जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।